में लाने के लिए जो काम किया है उसके लिए पूरा समाज कैप्टन साहब को बहुत बहुत बधाई देता है। और इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता था। लेकिन हमें यहाँ पत्रकार साथी भी सुन रहे हो, उन आदमियों की इस घोर निंदा करते हैं जिन्होंने साजिश के तहत एक परिवार को जड़ मूल से ख़त्म करने का जो प्रयास किया ना, उन साजिशकर्ताओं की हम निंदा करते हैं और ये भी अपील करते हैं कि वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से साजिशकर्ता बढ़ते दिखते चले गए तो फिर ये जो क्रम है, दुष्कर्म है, ये रुकने नहीं पाएगा। तो जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बच्चे भटके हुए जो नौजवान थे उनको लाइन में लाने का जो कप्तान साहब ने काम किया, जो सिंधु परिवार ने काम किया, जो हमारी खाप के नाते हमारी भी इन्होंने पूरे रोहतक के जो खापे हैं उनके अंदर जो हमें मान सम्मान इन्होंने बख्शवाया है, उसके लिए भी हम इनके तहे दिल से आत्मा से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि इनका ये जो पुण्य जो है वो फले और इस परिवार को बहुत सारा इसका लाभ मिले। तो भाई संदीप पार्टी इस संगठन के माध्यम से धन्यवाद का पात्र मानता हूं हमारे बड़े भाई को कि जिस बात का ये चुनाव में लाभ ले सकते थे। चुनाव से पहले इन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच में कह दिया था कि भाई ये जो मुकदमे हैं ये मैं तो दाखिल ही नहीं कराना चाहता था। मैं तो पहले दिन से चाहता था कि ये जो बात होगी है समाज इसको समाधान की दिशा में लेके जाए। लेकिन कुछ लोग जो हरियाणा को बसता हुआ देखना नहीं चाहते थे, हमारे 60-65 भाइयों का जीवन खराब करके उनके नाम पर राजनीति करना चाहते थे, उन्होंने 3 साल तक कोई समाधान की बात ही नहीं होने दी। और यहाँ जब हमने समाधान की बात करी, हमारे बड़े भाई ने जब सारी बातें मान ली कि भाई मैं सारी बातों से पहले दिन से ही सहमत हूँ, आज आप सैकड़ों हमारे भाइयों ने कह दिया तो मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई मैं इस बात का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कितनी बड़ाई की बात है कि एक आदमी इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके बाद भी वो कह रहा है कि मेरे को चुनाव में लाभ नहीं चाहिए। भाई चुनाव के बाद आप जो कहोगे मैं कर लूँगा, मैंने तो आज ही कर लिया, लेकिन समाज के बीच में आप चुनाव के बाद इस बात को बताना मैं हरदम तैयार रहूँगा। तो भाई चुनाव के बाद 16 जनवरी 2020 को वो सारा समाधान हुआ। सारे समाधान के बाद भी हरियाणा की 125 से ज़्यादा खापें वहाँ मौजूद थी जींद की जाट धर्मशाला में, और सैकड़ों बड़े गणमान्य आदमी हरियाणा के मौजूद थे। सबके बीच में सिंधु परिवार ने सारी बातों पे सहमति जताई कि जैसे सरोकाप कहेगी, जैसे खाप परंपरा कहेगी, वैसे हम तैयार हैं। वो सारा समाधान हो गया, सारी बातें होगी। उसके बाद भी 2020 से लेकर 26 आ गया, आज तक ये बात ख़त्म नहीं हुई कि कैप्टन अभिमन्यु ने उन मामलों का पहले दिन से समाधान चाहा था। अब ये दोबारा से चीज़ें खुली हैं, अब दोबारा से चीज़ें चर्चा में आई हैं और दोबारा से पारदर्शी तरीके से हरियाणा के समस्त बुद्धिजीवी सरदारों के बीच में बातें गई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो गलतियां 2016 से लेकर 19 तक हुई, 19 से लेकर 26 तक हुई, आगे हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा वैसी गलतियां नहीं होने देगा। और हमारे बड़े भाई को 22 तारीख को हमारे को सूचना है कि भाई जींद की जाट धर्मशाला में दोबारा से सभा करी जा रही है। तो हम उम्मीद करेंगे हरियाणा के तमाम पंचायती सरदारों से कि वो पुराने सबक को लेके आगे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा कि कोई राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए हरियाणा के किसी जिम्मेदार सामाजिक परिवार का, इतने समृद्ध और गौरवशाली आर्य समाजी परिवार का इस तरह से नुकसान ना कर पाए, और दूसरा समाज के इतने दर्जनों भाइयों के जीवन को ऐसे ताक पे ना रख पाए, ऐसे नोक पे ना रख पाए। तो हम उम्मीद करेंगे, आज तो हमारा 12 खाप का सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार है, मास्टर चंद्र प्रकाश जी उसके संरक्षक हैं और मेरे को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। अपने जो हमारी कोर कमेटी है उसके रूप में आपको धन्यवाद करने आया है भाई साहब, और पूरे भाईचारे की तरफ से आपको सहसम्मान हम जिसमें हज़ारों जिंदगियां खराब हुई, कितने नौजवानों पे मुकदमे चले, हम नहीं चाहते कि सिर्फ धन्यवाद से बात बने। हम तो निजी तौर पे चाहते थे बड़ा कोई महासभा हो, कोई पंचायत हो। जिन लोगों ने साजिशें करी हैं, जिन लोगों ने ये माहौल बनाया है, जिन लोगों ने सारे कर्मकांड करे हैं, वो सामने आने चाहिए। जिन भाइयों का जीवन खराब करने का प्रयास हुआ है, उनको क्यों इस तरह से प्रताड़ित किया गया, वो सारे प्रयास रहने चाहिए। तो इस पंचायत को जी खुला रखना, ऐसा ना रखना भाई अपना उसको बड़े छोटे माहौल में आप रखो, बाउंड उसको रखो। तो खुल के चर्चा करके जी हरियाणा को पता चलना चाहिए कौन लोग इन साजिशों के पीछे थे, किसको नुकसान उठाना पड़ा, क्यों हमारे भाइयों को 10 साल मुकदमे सहन करने पड़े। जो पहले दिन से समाधान होना चाहिए था
उसके लिए 4-4 साल क्यों तकलीफ़ उठानी पड़ी। हमारे लाखों भाईचारे को सड़क पे बैठना पड़ा, कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा में पहली बार ये नारे लगे 1 और 35 के, वो उसी साजिश का परिणाम था जी। सभी को राम राम जी, सभी को धन्यवाद। कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारी बाराखाप के सरो समाज के बहुत ही संगठन के संघर्षशील प्रधान भाई संदीप जी, मास्टर चंद्र प्रकाश जी, सतरोल खाप के प्रधान जी, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं गांव खेड़ी जालब से पूर्व सरपंच सुरेश कुमार। कैप्टन साहब, जो हादसा होया था हमारा खूब गात काल पा था, जमा जी लगे लक्ष्य करे का षड्यंत्र था आपके साथ, लेकिन फिर भी आपने वो साबित कर दिया कि भाई फलदार वृक्ष तो में साथ झुके है और बहुत बड़ा त्याग कराया हमने। हमारा इतना सिस्टम बहुत दुख होया था हमने उस घड़ी में, जो देखा थे वह वीडियो देखा थे। लेकिन संदीप भारती से भी भाई से क्रांतिकारी छोरा है और प्रधान जियों से भी अनुरोध है कि भाई जिन कराया था उनकी बिल्कुल गंदा कर्म कराया था। थोड़ा समाज में उनको तस्वीर शामी जरूर लाइयो भाई इन मनसा ने यूँ कर्म कराया था। और कृष्ण भगवान ने भी उनका वो लक्ष्य कराया का जो सिस्टम था, हमें आखिरी लगो सारा पाप का गड़ा भरया उनका, और बड़ा युद्ध होया, महाभारत होया। लेकिन कैप्टन साहब ने इतनी हलीमी, इतना शांति प्रिय संदेश और इतना काम करनी आदमी इस परिवार में जाए रहनी माँ में तो नुका परमात्मा इसकी उलाद के 7 जन्म खेड़े बसें और सुख शांति इस परिवार में रहो भाई। और उन जिसने कराया उनकी बुरा कर्म कराया। और कैप्टन साहब ने तो बहुत तगड़ा एक उदाहरण पेश कराया भाई, फलदार वृक्ष में सब फल दे हुए हैं भाई। ज़्यादा न बोलते हुए कैप्टन साहब आपके बहुत आभारी, विकास का काम पर भी आभारी। कैप्टन साहब, इस हार भर के काम में पीने का पानी को नहीं पता इस हार शहर में, और हमारा दल दल पानी चल रहा है करा के 5-10 हज़ार इसे बस है हल्का में नूना गेड़ा देते हैं गात पर तेरा कहल पाओ भाई। आज कॉलेज देखा हज़ारों छोरी पढ़ने लग रही है मान साहब। विकास का सिस्टम खेड़ी चौपटा में भाई, मैं पुराना सरपंच सुखेड़ी चौपटा का 500 बालक रोजगार करने लग रहे हैं, 20-20 हज़ार के 1.5 लाख रुपया गले उठने लग रहे हैं। इतना काम मैंने एक स्कूल बनवाया था लड़कियां का, चंद्रोदेवी रामधारी आ रही है, 2.5 साल लगे थे, 2.5 साल। और वह अस्पताल की फाइल चंडीगढ़ पड़ी थी, आंदे हैं तो सारे काम का इसी रेल चलाई, पर्ची दे कैप्टन साहब। और 7 जन्म इतना तो रहोगा, इतने तेरे रमाए में तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान और तपेगा प्रधान सतरोड़ का। और कैप्टन साहब से हाथ जोड़ के यह विनती करा, हाँ भगवान की उम्र घनी लावे, हमारा तो आगे भी काम घना करे है। म्यूजियम इनने बनवाया, पानी इनती दिया, फिर लेकिन लोगों का थोड़ी समझ में घाटा हो। कैप्टन साहब हमारा को नहीं आया, मरण में आया को नहीं, ब्याह में को नहीं आया, ये डाल के थलुआ पीट दे काम को नहीं देखा लोगों ने। जड़ेवा तो बतेरा उठा जावे, मैं तो 12-14 पे कह दिया हमारे 6000 वोट से बमना आप कैसे बल्कि मेरे तो ही भी नु कहने खातर आए भाई कोशिश है। फिर 1-2 कोठा का रूस रहा था, वो गौतम ने भी कहा कि भाई वो जाइए, उस कहा फिर हाँ तो बदले में नहीं दे तो मैं क्या करूँ भी। तो हम तो कैप्टन साहब आप पे गल है, हाँ चाहे वो बैठा कड़ी आए वोट आपके क्यों काम कर रखे हमारे। IT हमारी बनवा दी, म्यूजियम हमारा विदेशी आवे देखने खातर, और हमारे छोटा ना रोजगार मिल गया। तो नो बताओ और किस फालतू क्या होगा अभी। ये बोरा बैठना में मेरा दौरा बैठना, मेरा आपका दौरा बैठना में तो काम कौन चल रही, तो दफ्तर का काम तो दफ्तर तो होगा। धन्यवाद जी सारे का। और